हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ के क्या गुण होते हैं, क्या सूत्र होते हैं, उनसे संबंधित कुछ सवाल बनाएंगे और सीखेंगे। ठीक, थोड़ा सा शांत बना करके रखना है तुम लोग को। ओके, जो बोलेंगे उसको नोट कर लो। तैयार हो जाओ, रेडी है? दौड़ने के लिए? दौड़ने के लिए रेडी है? पढ़ने के तब हाँ देखना, हम लोग गान देखे थे। इससे पहले क्या देखे हैं? गान। गान की आकृति बनाने के लिए हम लोग जान गए थे। गान बनाने के लिए हम लोग किनका उपयोग कर रहे थे? पहले वर्ग बना रहे थे। लेकिन घनाभ बनाने के लिए आयत। पहले क्या बनाएंगे? देखो क्या बनाएंगे पहले? चलो आयत बना दिए, सिर्फ देखना है तुम लोग। अब एक इधर करो, एक इधर करो, इसको भी इधर करो, इसको भी। जिस दिशा में करना है एक ही दिशा में चारों को करना। या तो इधर करेंगे तो सबको इधर करेंगे, उस तरफ किए तो सभी को उस तरफ में करेंगे। ओके, अब देखो, अब चारों को चारों से मिलाएंगे। यहाँ है, यहाँ गए, फिर यहाँ, फिर क्या बना मेरा? घनाभ। क्या बना? ये घनाभ बना हम लोग। कहीं कोई दिक्कत? ईटा देखा है? ईटा, ईट रे ईट ने देखा? ईट। इसकी आकृति कैसी है? जल्दी बतलाओ। घनाभाकार या घनाकार? घनाभाकार है, घनाकार नहीं। छक्का देखा है? छक्का, लूडो गोटी का यार, लूडो गोटी नहीं खेलता है। रहते हैं घनाभ, रहते हैं कि घनाभाकार रहते हैं? कैसा? गान की घनाभ, गान रहता है। ये कैसा है? घनाभ। गान जो जिसकी छबो फलक बराबर होते हैं उसको घन बोलते हैं। जिनका छबो फलक बराबर नहीं होता। देखो ये वाला क्या है? चौड़ा वाला भाग है। ये क्या है? लंबा। इसका और इसका दोनों की आकृति सेम है? नहीं है। इस प्रकार की आकृति को घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। और घन यहाँ पर उस आकृति का कोई चीज नहीं हो तो दिखा देते। तो छक्का समझ गया ना? लूडो गोटी का रे समझता है? देखा है कि वही है छक्का। घड़ी कहाँ है? घड़ी, मोबाइल कहाँ? मोबाइल तो घनाभा का, मोबाइल घनाभा का। ईट की आकृति कैसी होती है? घन की घनाभ कैसी होती है? ये है, देखो क्या घन। इसकी आकृति कैसी है? घन। कुसम पापड़ी खाता है दुकान में 5 रुपए में जो मिलता है, उसकी आकृति कैसी होती है? घनाभाकार। घनाभ रे। इस आकृति का नहीं रहता है? पॉलिथीन में पैक आता है, नहीं रहता है? बिस्कुट का पैकेट 10 रुपया में जो मिलता है, उसकी आकृति कैसी होती है? घनाभाकार। कैसी होती है? घनाभाकार होती है। ओके, और एग्जांपल दो, जैसे में पोल ले लो जिसमें विद्युत की तार लगी रहती है, जो लाइन आता है घर घर रे। पोल ले बाबू, बहुत लंबा है कि नहीं? इस प्रकार से इस आकृति का रहता है कि नहीं? इस प्रकार से है कि नहीं? देखो ये क्या है? घनाभ। ये सब क्या है? घनाभ। ये सब क्या है? घनाभ। इनका छबो फलक आपस में बराबर नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, समझ गया? देखो देखना यार। ओ मीठा दिए रे, फिर से बना दे। एक विधि और है। पहले आयत बनाओ, बना दिया आयत। इसी में एक और आयत बनाएंगे। ये दूसरा नियम, घनाभ बनाने का दूसरा नियम। इसको इससे, इसको घनाभ बना। ये भी क्या बना मेरा? घनाभ। घनाभ बनाने के लिए आयत बनाते हैं, उसके बाद मिला देते हैं, घनाभ बनता है। जबकि घन बनाने के लिए वर्ग बना रहे थे, 2 बार मिला देते थे कौन को कौन से, बस घन बन रहा था। लेकिन घनाभ इस प्रकार से बनता है। अब घन और घनाभ में क्या अंतर है उनको दिखाएंगे तुम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 और कौन बच रहा है? नहीं बचा। तो इसमें कितने कौन दिख रहा है तुम लोग?
घनाभ में कितने कोण? 8 कोण। और घन में भी कितने कोण होते हैं? 8 कोण। 8 ही कोण होते हैं। तो घनाभ में कोण 8। कोई व्यक्ति आएगा उधर से और प्रश्न करेगा, वो बतलाओ कि घनाभ में कितने कोण होते हैं, कितने एंगल होते हैं? क्या बतलाएंगे? एक चीज जान गए। दूसरा चीज किनारा देखना, गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। किनारा कितने होते हैं? 12 बुझा। समझ में आया? क्या रे? 12। 2 चीज जान गया। अब तीसरी बात है, देखो क्या होगा। फलक सत्य है, ये है ना, ये है कि नहीं? देखो सत्य है, एक सत्य है, एक सत्य काउंटिंग कर रहे, देखना। एक सत्य हुआ, एक इस तरफ, 2 हुआ, एक इस तरफ, 3, एक इस तरफ, एक ऊपर, एक नीचे। कितने फलक होते हैं? कितने सतह होते हैं? समझ में आया? इसी को क्या बोलते हैं? फलक कितने होते हैं? 6। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? एक एक बिंदु पर ध्यान देना तुम लोग। अब देखो, अब विकर्ण ढूंढना। क्या ढूंढना है? जस्ट जिस प्रकार हम लोग देखे थे घन में 4 विकर्ण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी 4 विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? 4। कहीं को दिक्कत? घनाभ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? आज का टॉपिक क्या है? घनाभ। कहीं को दिक्कत? इसको नोट करो, पहले फिगर बनाओ, उसके बाद उसका गुण लिखो, उसके बाद सूत्र के ऊपर चलेंगे। सूत्र लिखा करके फिर सवाल बनाएंगे हम लोग। ओके, रेडी हो जाओ जल्दी से। तो गुण हो गया, अब सूत्र के ऊपर चलेंगे। देखो क्या होते हैं सूत्र। गान में हम लोग देखे थे सभी भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर, और सभी फलक भी क्या था उसमें? बराबर था। लेकिन इसमें घनाभ में घनाभ में लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई। और क्या होती है? चौड़ाई। और क्या होती है? ऊंचाई। और क्या होती है? ऊंचाई। ठीक ना? समझ में आया कि नहीं रे? देखो सूत्र। वन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। मिटा रहे हैं इसको। मतलब इस जो है ना, इस घनाभ में कितना कुछ अट सकता है। कोई चीज, चावल रखेंगे, दूध रखेंगे, जैसे डब्बा है ना बाबू, डब्बा में कोई भी चीज, चावल रखो, चीनी रखो, गुड़ रखो, मैदा रखो, या फेयर लवली रखो, इसमें कितना मात्रा में इसमें अट सकता है, उसी को बोलते हैं आयतन। हाँ, ठीक ना? आयतन, उसको मापने के लिए सूत्र का उपयोग करो। आयतन में सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना ऊंचाई। ठीक ना? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसी को संकेत के रूप में L गुना B गुना L। कहीं कोई दिक्कत? शॉर्ट भी लिखेंगे L गुना B गुना। नोट बाद में करना, पहले तब तक मारेंगे, लुए तोड़ देंगे हम। जिस टाइम में पढ़ाते हैं उस टाइम में सिर्फ देखा करो इधर, उसको घर भेजेंगे अभी तुरंत। ठीक। सूत्र नंबर 2, घनाभ का विकर्ण।
घनाभ का ओवर रूट, उसमें क्या देखे थे रूट 3 गुना भुजा, यहाँ पर होता है ओवर रूट एल का स्क्वायर, मतलब लंबाई का प्लस चौड़ाई का प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। किसके लिए सूत्र है? विकर्ण के लिए। विकर्ण के लिए सूत्र क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। उसी को बोलते हैं एल से लंबाई, बी से चौड़ाई, एच से ऊंचाई। ठीक, कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलो इस दोनों सूत्र को नोट करो तुम लोग, उसके बाद क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखाएंगे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अब सूत्र नंबर 3 देखेंगे। सूत्र नंबर कौन सा नंबर? सूत्र नंबर 3 नहीं, सूत्र नंबर 3। ठीक, 3 ही सूत्र होते हैं घनाभ में। ओके, देखो सूत्र नंबर 3, दिमाग लगेगा थोड़ा सा। इधर देखो, क्षेत्रफल। आयतन का मतलब होता है इसके अंदर में कोई चीज कितना अट सकता है, और क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका बाहरी वाला भाग, रंगने में इनको कितना क्षेत्र को तय करना पड़ेगा। अगर यदि रंगेंगे कितना क्षेत्र पे रंगेंगे, अंदर में रख देंगे कि सिर्फ ऊपर को रंगेंगे, सिर्फ ऊपर को ही रंगेंगे, इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले भाग को क्षेत्रफल बोलते हैं। तो कितने फलक है? 6 फलक है ना? इवला फलक और इधर का फलक क्या है? सेम है, ये दोनों सेम है। इवला फलक और इवला फलक क्या है? सेम है। उसके बाद इवला फलक और इवला फलक क्या है? 3 प्रकार का फलक है, 2, एक इधर एक इधर, ये दोनों सेम चीज है ना? एक इधर एक इधर, ये दोनों सेम है, जबकि इवला और इवला सेम है ना? तो देखना इधर क्या होता है। ये पहला फलक है अंदर, ये ना, इसको इधर से सटा करके रख दो इधर का। तो इसमें क्या है? लंबाई है और क्या है? चौड़ाई है भी। ये 2 चीज है। इधर का इधर से रख दिए इसको, लंबाई और चौड़ाई। क्षेत्रफल ना घनाभ का निकालना हमको। अभी क्या आयत है, तो एक फलक आयत के रूप में, दिन का क्षेत्रफल क्या होगा जल्दी बताओ? लंबाई गुना लंबाई गुना एक फलक का इसका क्षेत्रफल निकल गया। इसी साइज का ये क्षेत्रफल है। इधर से, अब इस तरफ से इधर है, इधर कुछ रहता है इधर, इन अंदर उस तरफ का और इस तरफ का क्षेत्रफल L गुना B दोनों का, तो कितना हो गया? 2LB हुआ कि नहीं रे? हुआ ना? एक उधर रहता है, इधर से रखेंगे तो एक अंदर गया, एक इधर है कि ना? इतना सेम आकृति है, तो एक के लिए लंबाई गुना क्या है? चौड़ाई। 2 गुण है, एक इधर एक इधर, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुना LB। एक के लिए LB तो 2 के लिए 2LB हो गया। अब देखो 2 के लिए हो गया 2LB। अब इधर का लेते हैं और इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर का फलक है, इधर रखेंगे तो इधर का फलक और इधर का फलक, ये दोनों के लिए। इसमें क्या है? ये क्या है? ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई। और ये वाला भाग क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई है ना, तो B गुना इस फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? B गुना है। सिर्फ इसके लिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 गुना BH हुआ। इसका हो गया और इसका हो गया और इसका भी हो गया, इसका हो गया। ये ऊपर का और नीचे का देखना इधर, ठीक ना? LB हो गया BH, और इसको मिला इधर से ऊपर का सतह और नीचे का सतह, तो 2 सतह है ना? 2 + 2, हाँ 3 क्षेत्र बन रहा है। नुन 2 बराबर में 2 बराबर में और 2 फिर बराबर में। B गुना H हो गया। H गुना L होगा ऊंचाई।
गुना लंबाई। अब की बात क्या हो जाएगा? h गुना l। हाँ, तो दोनों में क्या क्या मिल रहा है? 2 2, तो तीनों से 2 निकाल लेंगे, ठीक। LB, इसमें क्या बच रहा है? BH, इससे भी 2 निकालें, अंदर में क्या बचा? HL। यही सूत्र बन गया हम लोग का क्षेत्रफल के। तो सुनो इधर, घनाभ का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या बना हम लोग का? 2 गुना LB BH और HL प्लस में होता है। किसमें होता है? प्लस में। LB BH HL, बोलो एक बार, LB BH HL, LB BH। अगर यदि यहाँ पर समझ में नहीं आया तुम लोग को, तो यहाँ देखो, देखना इधर, ये सूत्र कैसे बना है हम लोग, ये सब समझ में नहीं आया तुम लोग, हम जान रहे, तुम लोग अभी बच्चा है थोड़ा सा। सुनो इधर, 3 चीज हम लिख देते हैं तुम लोग, एक लंबाई लिख देते हैं, एक चौड़ाई लिख देते हैं, एक ऊंचाई। देखना कुछ नहीं, तुरंत बनवा देंगे, तुरंत याद करवा देंगे ये क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल के। तू पहले लिख दो, ब्रैकेट चालू कर दो, ठीक। पहले 2 को लो, पहले LB लो, L गुना BLB, फिर प्लस 2, यहाँ से यहाँ तक चले आए बाबू। अब की यहाँ से कहाँ जाएंगे? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? यहाँ पर कोई व्यक्ति था, यहाँ से यहाँ तक गया पहले, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ पे यहाँ से कहाँ चला आएगा? अब की बार क्या भरने में आएगा? याद रहेगा कि नहीं? मतलब भूल जाएगा? इधर ठीक नहीं बोलना। अगर यदि सूत्र भूल रहा है ना, एक जगह LBH लिख देना तुम लोग, ठीक, ऐसा लिख लेना। उसके बाद यदि इसको लिखना, फिर इन दोनों को लिखना, फिर यदि एक बार में इन दोनों को लिखना, हो गया है। पहले इसको फिर इसको, ठीक, उसके बाद आगे और पीछे वाले को बस सूत्र बन जाएगा। तो सूत्र हम लोग का क्या बना? घनाभ का क्षेत्रफल के लिए 2 गुना LB BH प्लस HL। कहीं कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो। हम लोग 3 सूत्र देखे और उनके गुण को देखे हैं, ठीक। अब सवाल बनाएंगे इसके ऊपर। देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम लिखेंगे, हम बनाएंगे, समझाएंगे, उसके बाद दूसरा सवाल तुम लोग खुद से बनाएंगे, ठीक, ठीक ना। इधर देखना है, सिर्फ देखना है, कहीं कुछ नहीं करना। कॉपी किताब को भी बंद कर दो। इधर देखो, सवाल इस प्रकार से है, एक घनाभ की लंबाई 6 cm, B मतलब चौड़ाई 8 cm और ऊंचाई 10 cm, तो आयतन ज्ञात क्या करना दिया? क्या क्या गया है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज दिया गया कि नहीं? ठीक ना। तो सर्वप्रथम सॉल्व लिखे, कहीं को दिक्कत? लंबाई कितना दिया गया? लंबाई 6 दिया गया। लंबाई का मान, चौड़ाई, ऊंचाई, कहीं को दिक्कत? निकालना क्या? आयतन बराबर, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। घनाभ है ना,
घनाभ का आकृति कैसे बनाते हैं सबको बतला दिए हैं। इसकी आकृति सर्वप्रथम आयत बना देते हैं, ठीक। उसके बाद इधर 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 ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ सलाई भी घनाभाकार होती है, याद रखें। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? 10, और लंबाई 6 और चौड़ाई 8 cm। यही तो है, निकालना क्या है? चलो सूत्र चूंकि घनाभ का आयतन में और सूत्र क्या होते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना लंबाई कितना दी गई है? 48 सही था। कहीं कोई दिक्कत समझ में आया? अब तुम लोग नोट कर लो कॉपी में और बनाओ अपने से। तो सवाल हम बना दिया, देखना नहीं सिर्फ सवाल उतारो और बनाओ। ये हो गया तुम लोग का। फिर क्या हुआ? अब क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग बनाएगा। रेडी हो जाओ। 6 cm, ठीक। लंबाई 10 cm, चौड़ाई 8 cm मेरा मेरे ना है। इसको 3 cm कर देते हैं। बनाओ तो जल्दी से लोग, फटाफट बनाओ, रुकना नहीं है, फास्ट होना है हम लोग को। चलो हम बना देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 था, एक घनाभ की लंबाई कितनी दी गई है? 10 cm। लंबाई के हम लिखेंगे, चौड़ाई कितनी दी गई है? 3 cm दी गई है। ऊंचाई 6 cm लिख दिए। आयतन फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए इसमें। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। बना लेना तुम लोग और इसमें नोट कर लेना। तो सूत्र वही तो लगेगा नू ना। चलो बनाओ। लंबाई 10, चौड़ाई 3, ऊंचाई 6, 180 घन, ठीक। समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 3। लंबाई दे देते हैं 5/2, हाँ। चौड़ाई दे देते हैं 6/15 और ऊंचाई दे देते हैं 6 cm। हाँ 6 cm। बनाओ तो आयतन याद करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से फटाफट देखें किसमें कितना था। मैं कौन एटम बम है, कौन मिसाइल है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को हम बना देते हैं। इसमें लंबाई कितना? 5/2, चौड़ाई 6/15 और ऊंचाई 6 है ना। लंबाई 5/2 दिया गया है, चौड़ाई 6/15 और ऊंचाई 6 cm। यही तो दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? देखो तो लंबाई कितना है? 5/2, चौड़ाई 6/15, ऊंचाई, इसके नीचे कुछ नहीं, कितना? एक है। चलो लाइन चली गई, रुको तुरंत। कटा 5 से 15, 2 से 6, 3 3 कहीं को दिक्कत? अब घर के लिए होमवर्क लिखो फटाफट। नहीं नहीं अंदर मुन्ने से
8 cm लंबाई दो ही क्वेश्चन देगा होमवर्क के लिए यार के क्लास में ये तक ओके चल हिसाब से